हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं एच.सी. जोशी, टीजीटी एसएसटी, केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी सेकेंड शिफ्ट देहरादून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर को हम इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम, double coincidence of bonds, modern forms of money, loan activities of banks, terms of credit, formal sector credit in India, self help groups for the poor। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Money can be defined as anything that is generally accepted as a medium of exchange and at the same time act as a measure and store of value. Money acts as an intermediate in the exchange process and therefore it is called a medium of exchange. The main function of money in the economic system is to facilitate the exchange of goods and services. धन या मुद्रा को किसी भी चीज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे आमतौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार किया जाता है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करती है और इसलिए इसे विनिमय का माध्यम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। आर्थिक प्रणाली में धन या मुद्रा का मुख्य कार्य वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना होता है। मुद्रा का प्रयोग हम रोज करते हैं। एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई ट्रांजैक्शन हम करते हैं। बहुत से लेन देन में मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा या धन है वह इसका प्रयोग किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए करता है। एक जूता बनाने वाले का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा या धन प्राप्त करेगा, फिर इस मुद्रा का प्रयोग गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जरा सोचिए कि जूता बनाने वाले को यदि मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना जूते का सीधे गेहूं से विनिमय या एक्सचेंज करना होता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। The double coincidence of wants mean that both the parties have to agree to sell and buy each other's commodity. That is, what a person desires to sell is exactly what the other person wishes to buy. एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। In a barter system, commodities are exchanged with commodities without the use of money. वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का प्रयोग किए बिना ही वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। In a barter system, double coincidence of wants is an essential feature. वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट की भूमिका निभाती है, अर्थात मुद्रा के प्रयोग से जो आवश्यकता का दोहरा संयोग है इसकी जरूरत अब नहीं रह जाती। मुद्रा के प्रयोग के कारण अब जूता निर्माता को एक ऐसे किसान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जो उसके जूते खरीदे, बल्कि बदले में उसे गेहूं भी बेचे, क्योंकि अब अपने जूते को बेचने के लिए
जूता निर्माता को केवल खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वो बाजार से गेहूं या अन्य कोई भी वस्तु खरीद सकता है। क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसीलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। यानी मुद्रा एक इंटरमीडिएट की तरह यहाँ पर काम कर रही है, इसीलिए इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के आधुनिक रूप। We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transactions. Before the introduction of coins, a variety of objects was used as money. For example, since the very early ages, Indians used grains and cattle as money. Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, and copper coins, a phase which continued well into the last century. हमने देखा कि मुद्रा एक ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। ट्रांजैक्शन के लिए इनका उपयोग किया जाता था। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। Currency. Modern forms of money includes paper notes and coins. It is not made of precious metals as gold, silver, copper coins. मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? Why is currency accepted as a medium of exchange? Currency is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. करेंसी को विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे ऑथोराइज करती है। In India, the Reserve Bank of India (RBI) issues currency notes on behalf of the central government. As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. The law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. No individual in India can legally refuse a payment made in rupees. Hence, the rupee is widely accepted as a medium of exchange. भारत में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में ट्रांजैक्शन के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में ट्रांजैक्शन को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है। डिपॉजिट्स विद बैंक्स, बैंकों में जमा। पीपल डिपॉजिट मनी which they do not need at a point of time by opening a bank account in their name. Banks accept the deposits and also pay an amount of interest on the deposits. लोग मुद्रा या धन को बैंकों में जमा के रूप में रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए महीने के अंत में वेतन वाले मजदूरों को अपने खर्चे के अलावा जो रुपया बच जाता है वो उसका क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करता है और इस पर ब्याज भी देता है। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर लोगों को इंटरेस्ट या ब्याज भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। डिमांड डिपॉजिट्स। Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits.
चूंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। चेक। A check is paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person's account in whose name the check has been issued. The facility of checks against demand deposits makes it possible to directly settle the payments without the use of cash. आपने कैश या नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। चेक द्वारा भुगतान। चेक पेमेंट्स। A shoe manufacturer M. Salim has to make a payment to the leather supplier and writes a check for a specific amount. This means that the shoe manufacturer instructs his bank to pay this amount to the leather supplier. The leather supplier takes this check and deposits it in his own account in the bank. The money is transferred from the bank account to another bank account in a couple of days. The transaction is complete without any payment of cash. इस उदाहरण में हम समझते हैं कि एक जूता निर्माता एम सलीम को लेदर सप्लायर को भुगतान करना है और इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है। अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को लेदर सप्लायर को यह रकम या यह रुपया देने का आदेश देता है। लेदर सप्लायर चेक लेकर अपने बैंक में जमा कर देता है। मुद्रा या धन का एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद या बिना कैश के ही पूरा हो जाता है, चेक के माध्यम से। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एट अ ग्लांस। आप देख रहे हैं चित्र में आधुनिक मुद्रा के जो रूप हैं, कॉइन्स के रूप में हम मुद्रा का उपयोग करते हैं या नोट्स के रूप में, करेंसी के रूप में। इसके अलावा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसे प्लास्टिक मनी भी हम कहते हैं, के रूप में भी मुद्रा का हम उपयोग करते हैं। चेक के रूप में भी हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं। The present situation in India, where newer forms of money are slowly spreading with computerization of the banking system. In India, during November 2016, currency notes in the demonetization of rupees 500 and rupees 1000 were declared invalid. People were asked to surrender these notes to the bank by a specific period and receive new rupees 500, rupees 2000 or other currency notes. This is known as demonetization. भारत की मौजूदा स्थिति में बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से मुद्रा के नए रूपों का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। लोगों से कहा गया कि वे इन नोटों को एक निश्चित अवधि तक बैंकों में जमा कर दें और बदले में 500 तथा 2000 और अन्य नोट प्राप्त कर लें। इसे विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। Since then, people were also encouraged to use their bank deposits rather than cash for transactions. Hence, digital transactions started by using bank-to-bank transfer through the internet or mobile phones, checks, ATM cards, credit cards, and point-of-sale (POS) swipe machines at shops. This is promoted to reduce the requirement of cash for transactions and also control corruption. तभी से लोगों को लेन देन के लिए नकदी के स्थान पर बैंक जमाओं को प्रयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। अतः बैंक से बैंक ट्रांसफ़र,
इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, चेक, एटीएम कार्ड, दुकानों पर पीओएस पॉइंट टू सेल मशीन द्वारा नकदी रहित लेन-देन विधियां उपयोग में आई। इनको लेन-देन के लिए नकदी की आवश्यकता को कम करने और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस चित्र में हम देखेंगे मुद्रा के आधुनिक रूपों को। मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग आज हम करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग किया जाता है। एटीएम से कैश निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भुगतान के लिए पेटीएम, गूगल पे, भीम जैसे एप्लीकेशंस का भी उपयोग आज हम करते हैं। ये सभी मुद्रा के आधुनिक रूप के उदाहरण हैं। थैंक यू।